सर सोने में जब तेजी आती है तो एक ट्रेंड हमें पिछले कुछ टाइम से देखने को मिला है कि 24 कैरेट 22 कैरेट के बजाय जो निवेशकों का रुझान है वो कहीं ना कहीं 20 कैरेट 18 कैरेट 14 कैरेट की तरफ निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खासकर अगर हम ज्वेलरी की बात कर लें, एक और नया ट्रेंड सामने आया है कि 9 कैरेट को भी जो जेंजीज हैं वो काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो चूंकि सोना अब ऑल टाइम हाइस पर चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि परहैप्स जो ये ट्रेंड है ये आगे जारी रह सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे जहाँ वैल्यू वाइज जिनको बाइंग करना रहती है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नहीं जाते हैं और अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक निश्चित अमाउंट का जो है परचेस करना रहता है ज्वेलरी। तो जब आपका रेट बढ़ जाता है तो फिर लोअर कैरेटेज की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। पहले हम देखते थे कि 23 कैरेट का जो ज्वेलरी वो चलता था, जो बाद में 22 कैरेट हुआ, और 18 कैरेट पे ग्रेजुअली जो है कंज्यूमर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी जो 14 कैरेट और भी जो लोअर कैरेटेज की जो ज्वेलरीज है, वहां पे लगातार रुझान जो है, आप जैसा आपने बताया कि जैन जी जो है वो वहां पे अट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल मार्केट में भी लोअर कैरेटेज का जो ज्वेलरी है वो काफी डिमांड में है। तो वो ट्रेंड इंडिया में भी यहाँ पे हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो लोअर कैरेटेज का जो ज्वेलरी मार्केट है वो एक अच्छी बढ़त यहाँ पे आने वाले समय में दिखाता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर हम देखें तो जो सिल्वर का जो ज्वेलरी है, वो भी मार्केट एक अप्रत्याशित रूप से जो है पिकअप हो रहा है। और सिल्वर ऑर्नामेंट का भी जो डिमांड है इंडिया में लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो वहां भी एक बेहतर रुझान जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि जो ये ट्रेंड है कि कम कैरेट की ज्वेलरी लोग खरीदना पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइसेस हैं उनमें भी एक उछाल देखने को मिल रहा है और लोगों का एक माइंडसेट भी हो जाता है कि हमें इतने हजार रुपए इतने लाख रुपए खर्च करने, तो उसके हिसाब से वो उसकी जो कैरेट है वो उसको कम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोल्ड जिस पेस से आगे बढ़ रहा है तो वो जल्द ही अपने टारगेट अचीव भी कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर थोड़ी सी ईज आउट हो जाती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है? और अगर करेक्शन आता भी है तो क्या कुछ लेवल्स हो सकते हैं? देखिए, ये जब हम देखते हैं कि जो लंबी अवधि के जो बुल मार्केट होते हैं वहां पे करेक्शन आना मार्केट के लिए हेल्दी होते हैं। चाहे वो किसी भी कारण से आए, चाहे वो डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण आए या जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होते हुए नजर आए उसके कारण आए। तो ये एक हेल्दी साइन होता है बुल मार्केट का। और हमारा मानना है कि एक अच्छी बढ़त यहाँ पे कीमतों में हमको देखने को मिली है। तो निश्चित रूप से एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू भी है और वो आ सकता है, वट एवर इज द रीजन। तो अगर यहाँ पे करेक्शंस आते हैं तो हमारा मानना है कि अगर सोने की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो दिसंबर का वायदा अभी 2680 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे $2550, मतलब अगर करेक्शन आएगा तो 100 से $125 की जो करेक्शन है सोने में देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से जैसा कि हमने बताया कि 73,500 73,000 वो स्तर भारतीय बाजारों में बन सकते हैं। तो वो फिर एक बार निवेश के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो अभी $32 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है। वहाँ $30.40 इंटरनेशनल मार्केट में, और 90,000 से 89,000 ये भारतीय बाजारों में जो है एक बार इस तरह आ सकते हैं करेक्शन के चलते। लेकिन वो एक हेल्दी साइन होगा और फ्रेश एंट्री के लिए बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज होगी निवेशकों के लिए। तो अगर करेक्शन आते हैं तो वो एक निवेश के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है निवेशकों को देखना चाहिए।